हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स स्काई। माय नेम इज़ बलदीप सिंह ठाकुर। आज हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंतर्गत कि इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसका थोड़ा सा मीनिंग और उसमें जो जो पार्टीज आते हैं। जैसे पहले हमने देखा था ड्रावर देखा, ड्रावी देखा, ओके। उसके अंदर जो पार्टीज आते हैं उस पार्टीज का मतलब क्या होता है और वो पार्टीज को क्या कहा जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट्स लेने के पहले मैं थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली इंडोर्समेंट किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमने अब तक देखा था, एक ड्रावर होता है और एक ड्रावी होती है, करेक्ट है। देखिए, ड्रावर को हम बिल मेकर भी बोलते हैं। ये व्यक्ति अपने पास बिल होल्ड करके रखता है तो उसको हम बिल होल्डर भी बोलेंगे, होल्डर ऑफ बिल, ओके। और इसको बोलेंगे ये बिल को एक्सेप्ट करता है, इसलिए एक्सेप्टर ऑफ बिल, ओके। तो सपोज ड्रावर नाम की एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनिल, और ड्रावी नाम की एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील, ओके। अभी ड्रावर ने इसको सेल करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का सेल कर दिया। सेल करने के बाद सुनील क्या करेगा, उसको बिल स्वीकार करके दे देगा, बिल, ओके। कितने का? 10,000 रुपए का, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 महीने का है, समझ लो, करेक्ट है। ये क्रेडिट सेल है, ओके। अभी देखो, 2 महीने के बाद सुनील क्या करेगा, अनिल को 10,000 रुपए लाके दे देगा। अनिल इज अ ड्रावर, बिल मेकर, एक्सेप्टर, बिल एक्सेप्टर नहीं, बिल होल्डर। ड्रावी इज बिल एक्सेप्टर, करेक्ट है। अभी 2 महीने के बाद जो अनिल ने सुनील को सेल किया था 10,000 का, उसके 2 महीने के बाद पैसे किसको मिलेंगे? अनिल को मिलेंगे, ओके। कौन देगा पैसा 2 महीने बाद? सुनील। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंडोर्समेंट क्या होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा था 1881 का, 1881 का, जिसमें हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर्स, करेक्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे बिजनेसमैन या पार्टीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अभी समझो, ये अनिल नाम की व्यक्ति किसी कपिल नाम के व्यक्ति के 10,000 रुपए देना है, करेक्ट है, करेक्ट है। अनिल इसके 10,000 देना है, करेक्ट है। मतलब अनिल को देना है किसको? इसको, मतलब ये अनिल के दृष्टिकोण से ये क्या होगा? क्रेडिटर हो गया, करेक्ट है। क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, क्योंकि अनिल कपिल के 10,000 रुपए देना है। तो अनिल क्या करेगा, जैसे कि बिल इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो उसने सुनील से पास से लिया था वो कपिल को दे के अपना डेप्ट, बोले तो कर्जा, क्या कर देगा? नील कर देगा, समाप्त कर देगा, करेक्ट है। तो इसी प्रोसीजर को बोलेंगे हम इंडोर्समेंट। क्या बोलेंगे इसी प्रोसीजर को? इंडोर्समेंट। क्या किया? अपना कर्जा मतलब किसका? ड्रावर, बिल मेकर और बिल होल्डर का कर्जा, डेप्ट, नील करने के लिए, करेक्ट है, फेड़ने के लिए जब बिल को ट्रांसफर किया जाता है, क्या किया जाता है? ड्रावी के बिल को ट्रांसफर किया जाता है, उस प्रोसीजर को बोलेंगे इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अभी क्या होगा? बिल, ये बिल इसके पास चला गया,
करेक्ट है। ये हम कब तक कर सकते हैं, बिल को ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक बिल की वैलिडिटी है, जैसे 2 महीने। 1 महीने के बाद आप इंडोर्स कर सकते हो। इंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना, किसी और को दे देना, ओके ना। तो क्या होता है एक्चुअली, अब ये जो बिल है, सपोज ये जो बिल है, ये है सपोज बिल, जिसमें हम लिखते हैं 2 months आफ्टर डेट पेड टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। ये बिल के बैक साइड पे, ये बिल के बैक साइड पे, पिछले वाली साइड पे ड्रावर क्या लिखेगा, इंडोर्समेंट लिखेगा। ऐसा एक शब्द लिखेगा, ऐसा क्या लिख देगा, शब्द लिख देगा और उसके नीचे अपनी सही कर देगा, ओके। ऐसा करने के बाद अनिल क्या करेगा, ये बिल को कपिल को दे देगा और अपने 10,000 रुपए कर्जा जो लिया था या वो देना था वो फेड देगा, करेक्ट है। इसी प्रोसीजर को कहा जाता है इंडोर्समेंट, करेक्ट है। अब इंडोर्समेंट के अंतर्गत ये इंडोर्समेंट से रिलेटेड 2 पार्टीज तैयार होते हैं, करेक्ट है। जो बिल को, अब ये जो ड्रावर है, इसी को जो बिल को ट्रांसफर करता है, जो बिल के टाइटल को ट्रांसफर करता है, उसको बोलेंगे इंडोर्सर। क्या बोलेंगे, इंडोर्सर। और जिसके फेवर में बिल ट्रांसफर होता है, बोले तो कपिल, उसको क्या बोलेंगे, इंडोर्जी। क्या बोल देंगे, इंडोर्जी, ओके। जो व्यक्ति बिल को ट्रांसफर करता है, या बिल होल्डर या बिल मेकर, वो ही होता है इंडोर्सर। और जिसके फेवर में बिल ट्रांसफर होता है, वो व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इंडोर्जी, करेक्ट है। तो ये इतना आसान है। तो अब इसी एग्जाम्पल को हम थ्योरी में पढ़ेंगे कि एक्चुअली है क्या, देखना बहुत ज्यादा आसान। इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल का इंडोर्समेंट किसे कहते हैं, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ बिल बाय मेकर और होल्डर इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर टू सेटल द डेप्थ, करेक्ट है। क्या बोला उसने, इट इज अ प्रोसीजर है जो ट्रांसफरिंग करते हैं टाइटल ऑफ बिल को। जो बिल का टाइटल है, वो जो बिल है वो ट्रांसफर करता है, कौन करता है, बिल मेकर और बिल होल्डर, जैसे कि हमने इस प्रॉब्लम में देखा था। ये है होल्डर, ये है बिल मेकर, जिसको ड्रावर बोलेंगे। इसने इस बिल को ट्रांसफर कर दिया, इसको तीसरे व्यक्ति को, क्योंकि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट है। तो इसी प्रोसीजर को क्यों ट्रांसफर किया उसने ट्रांसफर इसलिए किया क्योंकि उसको ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पैसे देने हैं, मतलब ड्रावर किसके पैसे देने हैं, कपिल के पैसे देने हैं। इसलिए ड्रावर ने क्या किया, ये 10,000 का बिल इसको दे दिया, करेक्ट है। इसी प्रोसीजर को, ये एक प्रोसीजर हो गया, इस प्रोसीजर को बोलेंगे इंडोर्समेंट। क्यों दिया इसने इसको बिल, क्योंकि ड्रावर कपिल के 10,000 रुपए के डेप्ट देने थे, पैसे देने थे, करेक्ट है। इसके दृष्टिकोण से इसको देना था। कपिल इज क्रेडिटर, किसके दृष्टिकोण से, अनिल के दृष्टिकोण से। इसलिए इसने इसको दे के हम इसके 10,000 रुपए क्या कर दिए, नील कर दिए, करेक्ट है। इसी प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इट इज अ प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ बिल बाय मेकर और होल्डर ऑफ द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर टू सेटल द डेप्थ। डेप्थ को सेटल करने के लिए जब बिल को ट्रांसफर किया जाता है, किसके थ्रू, मेकर और होल्डर के थ्रू, किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, उस प्रोसीजर को, उस कार्य पद्धति को ही क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट है। अभी देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इंडोर्सर किसे कहते हैं और इंडोर्जी किसे कहते हैं। इट इज अ व्यक्तियों के नाम है, पार्टीज नेम, ओके। देखिए, इंडोर्सर इज द पर्सन और पार्टी, एक व्यक्ति है या व्यक्ति का ग्रुप है, हु, जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर तो हस्तांतर करना, द टाइटल ऑफ बिल। जो बिल को ट्रांसफर करता है उसी व्यक्ति को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडोर्सर, करेक्ट है। जैसे कि टाइटल ऑफ बिल इसने ट्रांसफर किया था, ड्रावर ने। बिल होल्डर इज अ इंडोर्सर, बिल मेकर इज अ इंडोर्सर, ड्रावर इज अ इंडोर्सर, करेक्ट है। और जिस व्यक्ति के
फेवर में बिल ट्रांसफर होता है उस व्यक्ति को बोलेंगे इंडोर्सी। जैसे कि यहाँ पे सिंपल है, इंडोर्सी इज अ पर्सन और पार्टी इन हुज जिसके फेवर में बिल ट्रांसफर होता है। क्लियर है? यहाँ पे किसके फेवर में बिल ट्रांसफर हो गया था? कपिल के फेवर में ट्रांसफर किया था। किसने किया? होल्डर, बिल मेकर ने किया। करेक्ट है? इसने इसके फेवर में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने वाला ही इंडोर्सर है, और जिस व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर होता है उसे ही बोलते हैं इंडोर्सी। क्लियर है? तो ये इंडोर्सर और इंडोर्सी यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इंडोर्समेंट करने के लिए एक्चुअली क्या होता है, क्या करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था, बिल के बैक साइड पे इंडोर्समेंट शब्द लिखे सिग्नेचर करना पड़ता है। किसको? बिल मेकर को, बिल होल्डर को। वो क्या करेगा? अभी सपोज एक बिल है, सपोज यही बिल है समझ लो, वो ये बिल को क्या करेगा? ये बिल को ऐसे, सपोज ये बिल है, इस बिल के बैक साइड पे क्या करेगा? ये सपोज ये बिल है, इस बिल के बैक साइड पे वो क्या करेगा? इस बैक के साइड पे लिखेगा इंडोर्समेंट। ऐसे लिख देख के बीच में सही मार देगा। करेक्ट है? और ये बिल दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देगा। करेक्ट है? इसे ही कहते हैं इंडोर्समेंट का प्रोसीजर। ओके, देखिए इंडोर्समेंट इज वर्ड, एक वर्ड है जहाँ कहाँ लिखते हैं? रिटन एट द बैक साइड ऑफ द बिल। करेक्ट? रिटन एट बैक साइड ऑफ द बिल अलॉन्ग विथ सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर बोले तो होल्डर यानी कि बिल मेकर। ओके, बिल मेकर ने बिल के पिछली साइड पे क्या लिख दिया? बिल के पिछले साइड पे लिख दिया इंडोर्समेंट और सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद वो किसी भी व्यक्ति को बिल ट्रांसफर करता है। तो ये था बहुत ज्यादा आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इंडोर्समेंट क्या है।